लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। हम धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म होने की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। पहले देखते हैं आज वापस ये टॉपिक हमने मिरर में देखा था, आज देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिक लेंसेज। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, यानी लेंसेज के हमको क्या करना है, साइन कन्वेंशन, यानी कौन कौन सी साइन आती है वो हमको देखना है। तो ऑलरेडी मिरर का हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। तो देखना अच्छे से, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। कॉन्वेक्स लेंस, चलो कॉन्वेक्स लेंस का आपको पता है, ठीक है। क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस तो एक तो ऐसे होता है, बीच में क्या होता है, वो होता है, पता है ना ये तो आपको। सो दिस इज़ नथिंग बट द कॉन्वेक्स लेंस। एंड अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें, इसकी इमेज फॉर्मेशन भी हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रख के देखी हुई है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर हम जब डिस्कशन करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक तो F1 यहाँ पे होता है और दूसरा यहाँ पे F1 होता है, यानी 2F1। यहाँ पे होता है F2 और दूसरा होता है 2F2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, जब हम देखेंगे तो एक चीज़ तो कॉमन है, क्या है कि इसकी फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड आती है। कौन सी साइड है? राइट साइड। यानी ये वाले जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेने होते हैं। कौन से लेने होते हैं? जितने 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 इस साइड के डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, जितने इस साइड के है वो है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड के नेगेटिव, इस साइड के पॉजिटिव। सो दिस इज नथिंग बट दी फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है? अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते थे? जो भैया खड़े रहते थे वो यहाँ पे खड़े रहते थे, ठीक है। तो यहाँ से रेज जाते थे और F2 में से चला गया था, कल ही हमने देखा, और दूसरा रेज O में से जाता था, ये सब हमने देखा ना कल। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा u, ठीक है। u इस साइड है, लेंस के इस साइड है, तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, जैसे यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा? ये डिस्टेंस आएगा v, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है। इस साइड आएगा, राइट साइड आएगा, यानी वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इस साइड की डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव, और इस साइड के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे? इस साइड वाले नेगेटिव और उस साइड वाले पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कि यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, टेक दिस नोट वेरी सीरियसली, कि फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है। कॉन्वेक्स में क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो ये हमेशा याद रखना। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, सब में नेगेटिव है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में F पॉजिटिव है। यानी कॉन्वेक्स में जाओगे तो F क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब ये जो था U तो क्या आएगा? U तो ऑब्वियस है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव आएगा, और V क्या आएगा? इस साइड आएगा तो पॉजिटिव आएगा। अब H है, एक्सिस के ऊपर वाले जो डिस्टेंस है H क्या होगा? वही पुराने रूल्स, पॉजिटिव। यहाँ पे नीचे है H डैश, तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये हुआ किसके बारे में? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? कॉनकेव लेंस, ओके। चलो तो कॉनकेव लेंस के बारे में देखते हैं। कॉनकेव लेंस, अब कॉनकेव लेंस का भी कल ही हमने फिगर आप लोगों ने बनाया और देखा कि कॉनकेव लेंस में कैसे होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस में कैसा होता है? एक तो मिरर ऐसा होता है ना, आपने कल बनाया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। अब इसमें क्या होता है? O F1 और 2F1। हमने अगर चीज़ यहाँ पे रखी है, ठीक है, तो आपने क्या किया था? एक रे आया,
यहाँ से आया और कहाँ चला गया, ऊपर, और उसको पीछे खींच लिया F1 में, किया था ना ऐसा। और दूसरा क्या, O में से निकाला और जहाँ पे फॉर्म हुई वहाँ पे A डैश B डैश बना और ये था AB। अब यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ पे आएगी, यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ पे आएगी, फोकल लेंथ कहाँ पे आएगी, यहाँ पे फोकल लेंथ लेफ्ट साइड आएगी, यानी इसमें भी यही फॉर्मूला है, ये वाला क्या नेगेटिव और ये वाला क्या पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ कौन सी साइड आएगी, F आएगी, तो ये भी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे F आएगा नेगेटिव। फिर यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, U, तो u इज़ नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर आएगा ये कहाँ से, जे जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, v, तो v भी क्या आएगा, नेगेटिव। यानी ये सारे हमारे जो लेंसेज के बारे में देखे तो सारे क्या आएंगे, नेगेटिव फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ नथिंग बट द साइन कन्वेंशन। आपकी बुक में अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये अच्छे से नोट कर लेना जिससे आपको पता चले। ठीक है, चलो अब जाते हैं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। कहाँ पे जाते हैं, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अगर लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के रिलेटेड बात करें तो पहले तो हम लिखते हैं कि लेंस फॉर्मूला है कौन सी। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन द लेंस फॉर्मूला। याद करो मिरर फॉर्मूला क्या थी, 1 + v + 1/u = 1/f थी, याद है। किसकी बात कर रहा हूँ, मिरर की, है ना। सो लेंस फॉर्मूला की अगर बात करें तो एक ही चेंज है, क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। दैट इज नथिंग बट द लेंस फॉर्मूला। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है। जहाँ पे हम बात करें v, तो v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। अगर u की बात करें तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और f की बात करें तो f क्या आएगा, फोकल लेंथ आएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द लेंस फॉर्मूला। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें सो मैग्निफिकेशन जो भी हमने किया था याद करो, उसमें मिरर में, है ना, मैग्निफिकेशन क्या बोला थे, स्मॉल m बोला थे। सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट दी h'/h, वही फॉर्मूला है। ठीक है, क्या आएगा वो, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर याद करो मिरर फॉर्मूला में m क्या था, m = -v/u था। याद करो ये मिरर फॉर्मूला में -v/u था। ठीक है, तो लेंस में थोड़ा चेंज है, m इज नथिंग बट द v/u। क्या आएगा, v/u, v इज नथिंग बट द व्हाट, इमेज डिस्टेंस, और u यानी क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसमें माइनस था, इसमें नहीं है। ठीक है, मिरर की फॉर्मूला में बीच में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, सब उल्टा पुल्टा है ना, तो अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, मिरर के आते हैं या लेंसेज के आते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि न्यूमेरिकल जब भी करो तब आप प्लीज़ एक चीज़ याद रखना कि आपको फिगर हमेशा ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलो तो हम जाते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो क्या है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस बोला है तो पहले ही कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर ही देने का, बाद में सब करने का, पहले क्या कर देने का, कॉनकेव लेंस भी ड्रॉ कर देने का, है ना। सो कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव में कहाँ आता है, 15 सेंटीमीटर इधर आएगा। f = what, 15 सेंटीमीटर।
एट वॉट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म द लेंसेज इज प्लेस सो इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, यानी यू क्या हो जिससे इमेज फॉर्म हो कहाँ पे 10 सेंटीमीटर। यानी इमेज को हमको, अगर ये 15 है तो ये क्या होगा 10 होगा। तो इमेज हमको ये मिले, ए डैश बी डैश ये इमेज मिले, तो यू क्या रखे जिससे वी कहाँ मिले 10 सेंटीमीटर पे मिले। लेकिन मैंने ये बोला था कि इस साइड वाला जो भी हो वो क्या लेने का माइनस, एफ क्या लेने का -15 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, यानी एम भी फाइंड करने के लिए बोला है। चलो ये हुई बात, ठीक है। तो ऐसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से एलाबोरेट करने का कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है, तब जाके मजा आएगा करने के लिए। तो चलो अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। सो क्या आया था लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या है 1/f। अब हमको फाइंड करना है यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो 1/u है 1/u है उसको कहाँ ले जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं, और 1/f को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। सो क्या होगा 1/v, 1/f को इस साइड लाओगे यानी 1/f होगा, और माइनस था उस साइड चला गया तो क्या होगा 1/u होगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से लिखता हूँ कि 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। समझ में आ रहा है। चलो अब मुझे बताओ कि 1/u वैसे के वैसे, v क्या है, v है -10, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूल गया था, -10, ठीक है, माइनस 1/f क्या है -15, ठीक है। तो चलो पहले माइनस का काम खत्म कर देते, तो है भाई -1/10, माइनस माइनस प्लस होगा यानी +1/50। समझ में आ रहा है। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सो 1/u इज इक्वल टू क्या होगा -15 प्लस 10/150। सो 1/u इज इक्वल टू -5/150। समझ में आ रहा है। चलो अब यू उल्टा ऐसे करो, ये उल्टा करो, ये नीचे जाएगा ये नीचे आएगा, ऊपर नीचे करो ऊपर नीचे करो भाई, ऊपर नीचे करो भाई, ऊपर नीचे करो भाई। तो यू ऊपर चला गया तो 150, 1 नीचे आ गया, 150 ऊपर चला गया तो 5 नीचे आ गया, और है क्या आगे माइनस, ठीक है। तो 5 3 ज़ा, सो यू इज़ नथिंग बट दी -30 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखना चाहिए चीज़ को 13, यानी ये 15 है तो हमको कहाँ रखना चाहिए, यहाँ रख दो भाई, ये कुछ 30 सेंटीमीटर, वो रेंडमली बात करने की, हाँ भाई ये 30 सेंटीमीटर पे रख दो चीज़। लेकिन ये ड्रॉ करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमको क्या फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला ही है, क्या है m इज इक्वल टू v/u। अब v क्या है, v क्या है, v देखो क्या है, v है -10, और u क्या है -30 अभी आया अपना, सो फाइनली आएगा 0.33। मैग्निफिकेशन क्या आएगा 0.33, ठीक है। सो इससे पॉजिटिव साइन इसकी आई, इसका मतलब इमेज कैसी आएगी, इमेज आएगी इरेक्ट एंड वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। चलो अगर 1 से बड़ी आती है तो इमेज बड़ी होगी, और 1 से कम आती है तो इमेज छोटी होगी, ये इससे पता चलता है। हाँ चलो अब देखते हैं कॉन्केव लेंस वाला देखा हमने, अब जाते हैं कॉन्वेक्स पे। कहाँ पे जाते हैं, कॉन्वेक्स वाला एक देखते हैं, फिर आज मैं आपको प्रैक्टिस में भी थोड़े न्यूमेरिकल्स दूंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेट्स एट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस। यानी अब लेना है कॉन्वेक्स। चलो तो ले लेते भाई, अपन को तो आता ही है कॉन्वेक्स वॉन्वेक्स सब, अब अच्छे से ईजी करने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। यानी इसका जो फोकल लेंथ याद करो मैंने कहाँ बोला था, फोकल लेंथ मैंने कहाँ बोला था, वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, फोकल लेंथ कहाँ पे आएगा, कई बच्चे इस साइड ले लेते हैं, इस साइड लिया तो गलत होगा, ये कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ इस साइड आता है, यानी फोकल लेंथ यहाँ पे आएगा f1 एंड f2। अब f1 है तो फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब
वो तो दे दिया। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को जो रखा है वो इतना रखा है भाई, 15 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी u क्या हुआ 15 सेंटीमीटर। यहाँ वाले ये वाले माइनस और ये वाले क्या पॉजिटिव, ये वाले क्या नेगेटिव। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को रखा है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस है ए बी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, यानी हमको साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है, नेचर भी फाइंड करना है, सब कुछ फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हम पहले फाइंड करेंगे v, क्योंकि इमेज का कैसा नेचर है, वो उस साइड इमेज हो रही, इस साइड, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस साइड v पॉजिटिव मिलता है, तो v इस साइड है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो चलो v पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव, ये देखने के लिए हम फाइंड करेंगे। u क्या मिल रहा है अपन को, u आ रहा है -15। ठीक है, फिर फोकल लेंथ कितना है, 10, लेकिन इस साइड है, यानी कौन सी साइड है, +10 सेंटीमीटर, यही एक पिंच पॉइंट है। ठीक है, चलो तो लगाते हैं फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या है 1/f। ठीक है, फाइंड क्या करना है v, तो v को एक साइड रखते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। चलो थोड़ी जगह है तो यहाँ पे लिखते हैं 1/v, f क्या है 10, तो 1/10, u क्या है -1/15, 15 माइनस था, मैंने आगे ले लिया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 माइनस 10। ठीक है, सो 1/v इज इक्वल टू 15 माइनस 10 अपॉन 150, सो 1/v इज इक्वल टू 5/150। देयरफॉर v को ऊपर लो, 1 को नीचे लो, 150 को ऊपर लो, 5 को नीचे लो, तो क्या होगा v इज इक्वल टू 150/5। सो देयरफॉर v इज नथिंग बट दी व्हाट 30 सेंटीमीटर। v क्या मिला 30 सेंटीमीटर, यानी v यहाँ पे इमेज कहीं पे आएगी, क्या आई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पे मिली ना। ओके, सो पॉजिटिव v का मतलब क्या, इस साइड इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो इमेज क्या होगी, रियल होगी। सो द इमेज इज रियल, ये एक चीज़ तो पता चली कि इमेज क्या होगी रियल, और दूसरी क्या उल्टी, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। इतना भाई हमको अभी पता चला है। अब मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं भाई, मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, और कुछ बोला है कि साइज ऑफ द इमेज भी बोला है। ओके, साइज ऑफ द इमेज भी है भाई, साइज ऑफ द भी इमेज है। ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल है, यानी h क्या है 2 सेंटीमीटर है। चलो तो पहले तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है v/u। चलो v क्या है, 30 है। ठीक है, और u क्या है, u है -15। सो मैग्निफिकेशन क्या आया -2 का मतलब क्या, इमेज बड़ी होगी, इमेज की साइज 1 से ज़्यादा है तो इमेज बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अब m मिल गया, दूसरा m का इक्वेशन है अपना, m इज इक्वल टू h'/h। अब m का वैल्यू क्या है -2 है, h' हमको फाइंड करना है, और h कितना है 2 है। सो देयरफॉर h' इज इक्वल टू 2 यहाँ पे जाएगा, यानी -2 × 2। सो h' विल बी हाउ मच, -4 सेंटीमीटर, यानी ये जो इसकी साइज होगी इमेज, ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में 4 सेंटीमीटर टॉल होगी। दिस इज द आंसर। कितनी बड़ी होगी 4 सेंटीमीटर टॉल होगी। ठीक है, सो दीज आर दी सम यू कैन से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमको आज देखने हैं, और एक छोटा सा टॉपिक भी है आपके बुक में, सो दैट इज़ नथिंग बट द पावर ऑफ लेंस।
सो वो भी देख लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड किया जाता है. सो लेट्स फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस. पावर ऑफ द लेंस फाइंड कर लेते हैं. सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस यानी क्या, जो हमने ऑलरेडी अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ. हमने ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ चुके हैं कि द एबिलिटी ऑफ लेंस, जो लेंस की जो एबिलिटी है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ. यानी कौन डाइवर्ज करेगा, कौन कन्वर्ज करेगा, वो सब डिपेंड किसके ऊपर होता है, फोकल लेंथ पे होता है. ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, सो इट बैंड्स द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल्स. और कॉन्वेक्स में कॉन्केव में उससे उल्टा होता है. ठीक है, वेरी शॉर्ट लेंथ. तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है. कॉन्वेक्स लेंस में होता ये है कि शॉर्ट फोकल लेंथ होती है. कैसी होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ. सो ये शॉर्ट फोकल लेंथ होने की वजह से क्या होगा, शॉर्ट फोकल लेंथ होने की वजह से जो लाइट रेस होंगे वो लार्ज एंगल पे डेविएट होंगे. यानी जो लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स पे होंगे, और उससे उल्टा किस में, कॉनकेव लेंस में क्या होगा, फोकल लेंथ कैसी होगी. कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो कॉनकेव लेंस की क्या होगी, जो फोकल लेंथ क्या होगी, अगर वेरी शॉर्ट हुई, अगर कॉनकेव लेंस की अगर उससे भी शॉर्ट हुई, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ हुई, तो शॉर्ट फोकल लेंथ होने की वजह से क्या होगा, हाई डाइवर्जेंस मिलेगा. आपको क्या मिलेगा, हाई डाइवर्जेंस मिलेगा. सो डाइवर्जेंस एंड जो ये चीज़ है उसको हम सिंपल फॉर्मूला से बताएंगे कि पावर ऑफ द लेंस इज नथिंग बट द 1 अपॉन फोकल लेंथ. क्या होगा, पावर ऑफ द लेंस इज नथिंग बट द 1 अपॉन एफ. और जो ऐसा यूनिट है पावर का, ऐसा यूनिट जो है पावर का वो है क्या, पावर का ऐसा यूनिट क्या, डायोप्टर है. क्या है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डोनेट करते हैं. किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल डी से करते हैं. और फोकल लेंथ जो होगी दैट शुड बी इन मीटर. यानी फोकल लेंथ जो भी होगी वो यानी मीटर फॉर्म में होनी चाहिए. यानी उसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए. ठीक है, सो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि इतने डायोप्टर का लेंस लगाना है, इतने का लगाना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ेंगे. लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि जैसे मैं बात करूँ कि फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर. यानी इसका पावर फाइंड करो. तो F इज इक्वल टू क्या है, 2 मीटर है. अब पावर फाइंड करना है तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एफ होगा. अब F यानी क्या, 1/2. तो पावर आएगा 0.5 डायोप्टर. क्या आएगा, 0.5 डायोप्टर. कभी कभी क्या होता है, ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में होता है. जैसे 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बनाने का 0.02 मीटर, फिर वो वैल्यू पुट करने की. हाँ, ये याद रखना. ठीक है, चलो देखते हैं. डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस. ये डिफाइन करो. तो कब होगा, जब 1 अपॉन एफ, यानी जब फोकल लेंथ अपनी क्या होगी, 1 मीटर होगी. जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, सो 1/1 आएगा आंसर. तब पावर इज नथिंग बट दी 1 डायोप्टर.
यानी जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तब लेंस का पावर क्या आएगा, 1 डायोप्टर आएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द पावर whose पावर इज -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दैट। ठीक है, तो चलो हम करते हैं कि फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, यानी एफ फाइंड करना है। तो पी इज इक्वल टू है क्या, 1/f है। 1/f यानी 1 क्या है, -2, तो 0 अगर करोगे तो आंसर आएगा 0.5 डायोप्टर। पावर क्या आया, सॉरी गलती कर दी मैंने, ऐसा नहीं करना। P इज इक्वल टू 1/f है ना, तो पावर हमको दिया है, पावर कितना दिया है, -2। सो P इज नथिंग बट ही -2, 1/f वैसे कि वैसे। सो अब देखो F इस साइड जाएगा तो F इज इक्वल टू -1/2। सो F इज इक्वल टू क्या आएगा, -0.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ कहाँ पे नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ कहाँ पे नेगेटिव होती है। देखो अभी मैंने करवाया था आपको, फोकल लेंथ किस में नेगेटिव होती है। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, फोकल लेंथ देखो कॉन्वेक्स में तो क्या है, पॉजिटिव है, कॉन्केव में क्या है, नेगेटिव। तो ये फोकल लेंथ हमको नेगेटिव मिली, इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, वो कौन सा लेंस है, इट इज नथिंग बट दी कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस हुआ, कॉन्केव लेंस। कैसे पता चलेगी, फोकल लेंथ जो होगी उससे पता चलेगी। भाई फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस में एफ माइनस है, आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा क्या आया, माइनस में आया। तो उससे हमको पता चलेगा कि ये जो लेंस है वो क्या है, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, सो आज चैप्टर खत्म हुआ है। यू कैन से स्नेल्स लॉ और थोड़े टिपिकल जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक के, वो कल मैं कराऊंगा। लेकिन आज आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए, पावर के कराए, उसके आज एक्स्ट्रा सम भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो ये सारा ख़त्म करना है। कल और एक लेक्चर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में जाएगा, फिर हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज इतना अच्छे से कर लेना और अच्छे से न्यूमेरिकल करना। ठीक है, थैंक यू।